वो कुछ सुनता तो मैं कहता, मुझे कुछ और कहना था। वो पल भर को जो रुक जाता, मुझे कुछ और कहना था। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहा कुछ था, वो कुछ समझा, मुझे कुछ और कहना था। अब थोड़ा अजनबी रहने दो मुझे, कई बार ख़ास से आम हुआ हूँ मैं। इतना अजनबी हो जाना आपको फ़ायदा देगा। ज़िंदगी में हमेशा इसी तरह भागते चले जाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अपने आप को थका रहे हैं, अपने अंदर नई उम्मीद को भी मार रहे हैं। आपको ये बात वाज़े करार हो जानी चाहिए कि अब जब आपकी कोई अहमियत नहीं है तो क्यों ना अपने आप को किसी पॉजिटिव पॉइंट पर काम करते हुए आगे बढ़ाया जाए। कुरान पाक पढ़ा जाए, अच्छी सी नौकरी की जाए। बहुत सारी ज़िंदगी जो आगे आपका इंतज़ार कर रही है उसमें आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। हमेशा आम हो जाता है वो इंसान जो किसी के लिए ख़ास होते 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 भागते भागते पीछे रह जाता है। औरतें हमेशा बहुत ज़्यादा थकी हुई पाई जाती हैं। वो थकी थकी सी क्यों रहती हैं? वो अपने पास्ट में जी रही होती हैं। वो अपने माजी से बाहर ही नहीं निकल सकीं। आज तक वो वहीं पर मौजूद हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत की है। उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम करने की कोशिश की है। इतनी सारी एनर्जी उन्होंने सर्व कर दी उन लोगों पर जहां उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब आकर जब उन्हें होश आया है तो बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी कश्मकश की चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही हैं। आपको इस बात को समझना ज़रूरी है व्यूवर्स कि वहीं पर इन्वेस्ट किया करें जहां से फ़ायदा हो। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे की उम्मीद रख कर इन्वेस्ट करना शुरू करें या बिज़नेस काइंड ऑफ अ माइंड रखें एक रिलेशनशिप में, बट रिलेशनशिप में अपनी इज़्ज़त को भी मत भूल जाएं ताकि आपसे की गई बात, आपसे किया गया वादा, उसकी भी कोई वैल्यू हो। अब थोड़ा अजनबी रहने दो मुझे, कई बार ख़ास से आम हुआ हूँ मैं। ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो जल्दी से मान जाते हैं, जिनको लोग नाराज़ करना, जिनसे लोग लड़ना आम बात समझते हैं कि कोई बात नहीं, इनको तो हम जल्दी से मना लेंगे, कोई बात नहीं, ये चीज़ तो जल्दी हो जाएगी, इन लोगों को तो कोई मसला नहीं है। ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों का नाम है, रूठना, मनाना। लेकिन कुछ लोग इसको बहुत इजी ले लेते हैं। जब आप बिला वजह क्लास में लोगों की हेल्प करते हैं तो लोग भी आपकी चीज़ों को वैल्यू देना छोड़ देते हैं। ये एक ऐसा तालिब इल्म है जो सबकी मदद करता है और सब लोग इससे चीटिंग कर लेते हैं चीज़ें ले लेकर। अक्सर इसके नोट्स गुम ही हो जाते हैं, अक्सर इसको कुछ नहीं मिल पाता। अल्लाह ताला ने इस्लाम में ये बातें कही थी जो इस्लाम आपने चुन लिया है। व्यूवर्स, आप लोगों ने शायद अपने लिए कोई डिफरेंट इस्लाम चुन लिया है जो आपका अपना बनाया हुआ है। मज़हब तो ये बातें कहता ही नहीं है, इस्लाम तो ये बातें कहता ही नहीं है। दूसरों का हक खा लो, दूसरों की मेहनत को ज़ाया कर दो, दूसरों के खलूस को जो उन्होंने तुम पर लुटा दिया था उसको 2 कौड़ी का कर दो, बेमोल कर दो। अनमोल हैं वो एहसासात, मुझसे पूछें, जो लोग आपको देते हैं। अनमोल हैं वो चीज़ें, वो खुशियाँ, वो बातें, उनका वक्त जो वो आपको दे गए। क्योंकि आज तो गहमा गहमी के दौर में सारे लोग दूसरे के पीछे भाग रहे हैं कि कहाँ हमारा फ़ायदा हो जाए। तो अगर चंद खलूस वाले लोग रह गए हैं तो उनको ज़िंदा रहने दें। उनको, अगर वो मर गए तो आपका क्या होगा? अभी तो आप उनके खलूस का मजाक उड़ा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होगा? आपको पता है कि बहुत सारे बुरे लोगों की एनर्जी यही पॉजिटिव पर्सन्स हैं जो उनकी ज़िंदगी में मौजूद हैं या उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं। क्योंकि ज़िंदगी चलती ही गुड वाइब्स डालने से है, पॉजिटिव वाइब्स से। नेगेटिविटी फैलाने से तो दुनिया ख़त्म होने से शुरू हो जाती है। आप कहाँ तक पहुँचे हैं अपनी इस दौड़ में? क्या खलूस फैला रहे हैं या नफ़रतें फैला रहे हैं? मुझे कमेंट्स में ये तमाम बातें ज़रूर बताया करें। बहुत सारे लोग लोगों में खामियां तलाश करने में लगे हुए हैं, उनको आम बनाने में लगे हुए हैं। बात सुने, वो पहले ही बहुत आम हो चुके हैं। उनके इर्द गिर्द रहने वाले भी उनकी कोई ख़ास कदर नहीं कर रहे। बस जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो बेहतर है कि आप गुड़ डालते जाएं। अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है और वो ज़रूर यकीनन पुरुमीद होकर रहें।
کہ سب کچھ اچھا کرے گی. وہ ذات ہے ہی آپ کی چیزوں کو، اچھائیوں کو ملٹیپلائی کرنے والی، آپ کے ایک قدم کو 10 قدم میں بدلنے والی. تو پھر ہم مایوس کیوں ہوں؟ مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے، مت کریں یہ. لیکن تھوڑا سا جو انویسٹ کرنا ہے اس کو بھی کم کریں. ہاں وہاں ضرور کریں جہاں آپ کو لگے کہ وہاں سامنے والا بھی آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، آپ پر احسان کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کو بھی تو مدد کی ضرورت ہے نا. آپ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر آپ کو رونا آ رہا ہوتا ہے، شدید رونا. آپ ٹوٹ جاتے ہیں، اور ایک ٹوٹا ہوا انسان کبھی بھی واپس جڑ نہیں سکتا. بہت سارا وقت لگ جاتا ہے اس کو وہ چیزیں بھلانے میں جو اس کے ساتھ گزری ہوتی ہیں. اس طرح وقت کا ضیاع بھی ہو گیا، آپ کی صحت بھی چلی گئی، اور بہت ساری چیزیں آپ کا ایک عجیب سا پاسٹ بن گیا. ہم اپنے پاسٹ کو بدل تو نہیں سکتے، لیکن اپنے آنے والے فیوچر کو تو اچھا بنا سکتے ہیں نا. تو بہتر ہے کہ ہم خوشیاں بانٹیں، خوشیاں پھیلائیں، آگے بڑھیں اور زندگی کو خوشگوار بنائیں. ان لوگوں کو نکال دیں جو آپ کی زندگی میں زہر گھول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یاد اپنی زندگی میں شامل رکھیں. مجھے سننے کے لیے شکریہ. پھر حاضر ہوں گی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.